हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन। इसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ गतिविधियों के भी सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह की गतिविधि आपको किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर सभी गतिविधियों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गतिविधि 1 का, जिसका अर्थ समझेंगे हमको कि क्या करना है यहाँ पर। आइए साथी के साथ एक खेल खेलते हैं। संकेतों की मदद से वर्ग पहेली को पूरा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे संकेत दिए हुए हैं। इन संकेतों को आपको पढ़ना है और यहाँ पर पहेली में लिखना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है बाएं से दाएं, ओके, लेफ्ट टू राइट, महिलाएं का एक वचन। तो महिलाएं का एक वचन हो जाएगा महिला। इसी तरह से ताली का बहुवचन हो जाएगा दूसरे नंबर पे तालियां। इसी तरह से एक से अधिक नदियां तीसरे नंबर पर देखिए, एक से अधिक नदियां, तो यहाँ पर हो जाएगा नदियां। वधु का बहुवचन फोर्थ नंबर में, वधु का बहुवचन वधुएं। नेक्स्ट है घड़ी का वचन लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे एक वचन। घड़ी में कौन सा वचन है? एक वचन। इसी तरह से ऊपर से नीचे देखिए, मछली का बहुवचन मछलियाँ, लाठी का बहुवचन लाठियाँ, तो यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे लिख देना है। दूध का वचन, तो थर्ड नंबर में आप देखिए दूध का वचन क्या है, यहाँ पर दूध एक वचन में है, तो यहाँ पर एक वचन लिख देना है। ऋतु का वचन, ऋतु का बहुवचन बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋतुएं। इसी तरह से शहद का पर्यायवाची, शहद का पर्यायवाची लिखना है आपको, जो कि हो जाएगा फिफ्थ नंबर में मधु। ओके, तो इस तरह से आपको इस पहेली को पूरा करना था। तो ये होता है गतिविधि 1। अब देखेंगे गतिविधि 2। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये हमारे देश के महान शिक्षक रहे हैं, जिनके ऊपर आप शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो आप भी किसी एक महान शिक्षक का चित्र बनाइए, यहाँ पर चिपकाइए या उनके बारे में संक्षिप्त रूप से लिखिए। राधा कृष्ण सर्वपल्ली हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यहाँ पर आपको जैसे चिपका देना है, उनके बारे में लिखेंगे, जैसे जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना असीम योगदान दिया। उनकी चाह थी कि उनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाए। तो वो अच्छे शिक्षक भी रहे। उन्होंने काफ़ी सारी जो बताना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वो भी सब किया है। तो यहाँ पर आप किसी भी और भी जो आपके शिक्षक रहे हैं आपके जीवन में, आप किसी भी शिक्षक को जिसको आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं या फिर उन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी है, तो आप उनका चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे गतिविधि 3 का सॉल्यूशन, जिसमें है आइए खेल खेलते हैं। खेलते समय अपने 1-2 साथी को भी साथ में लीजिए। आप माचिस की 24 तीलियों को चित्र के अनुसार जमाइए। तो यहाँ देखिए 24 तीलियों को आपको इस तरह से जमा देना है। 3-3 के बॉक्स बन जाएंगे, अपर रो लोअर रो, ठीक है। तो इस तरह से बन जानी है। ये जाली वर्गाकार दिखाई दे रही है, ये एक वर्गाकार जाली अपने में अनेक वर्ग छिपाए हुए हैं। जरा आप गिनकर बताइए कि इसमें कुल कितने वर्ग छिपे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। देखिए वर्ग, अब उसके बाद में देखिए एक ये बड़ा वाला हो गया, कौन सा, ये एक वर्ग, 1-2 वर्ग ये हो गए। इसी तरह से 3 वर्ग, 4 वर्ग, ठीक है, और एक 5 पूरा। तो टोटल 5 और 9 कितने हो गए? 14 वर्ग हैं यहाँ पर, ओके। और एक ऑल ओवर वर्ग भी होगा। तो यहाँ पर टोटल 9 वर्ग में 5 जोड़ दीजिए आप, तो 14 हो गए। तो यहाँ पर 14 वर्ग हैं कुल टोटल, ठीक है। तो ये गतिविधि आपको करनी है। तो ये गतिविधि 3 में आपको करना था ऐसे। इस तरह से हम नेक्स्ट गतिविधि में देखेंगे गतिविधि 4, जिसमें खेल खेल में मनीष को भूतकाल के पत्थरों पर चलाते हुए घर पर पहुंचाइए, मनीष को वर्तमान काल के पत्थरों पर चलाते हुए तालाब पर पहुंचाइए, मनीष को भविष्य काल के पत्थरों पर चलाते हुए विद्यालय तक पहुंचाइए। तो विद्यालय में पहुंचेगा वो भविष्य काल का यूज़ करते हुए, तालाब में पहुंचेगा वर्तमान काल के यूज़ करते हुए, और घर पहुंचेगा वो भूतकाल के पत्थरों को चलते हुए। भूतकाल में था तेती होता है, गया होगा या गया, इस तरह से होगा। वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं या है ही है, और भविष्य काल में गा गे गी, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। तो देखिए आपको पहुंचा देना है घर पहले, सबसे पहले, जो कि भूतकाल में हम जोड़ेंगे। जैसे हेमराज खाना खा रहा था,
कलियां खिल चुकी थी। सुनीता ने गृह कार्य पूरा कर लिया था। बच्चे खेल रहे थे। सुबह जल्दी उठा था। तुम खेलने गए थे। तो इस तरह से ये घर पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से वर्तमान काल का यूज़ करते हुए हम इसे तालाब पर पहुंचाएंगे। जैसे बरसात हो रही है, हर देवी पड़ रही है, बच्चे गले मिल रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं, चींटी दाना ले जा रही है, और तालाब पर ये पहुंच जाता है। इसी तरह से स्कूल में पहुंचेगा ये भविष्य काल के सेंटेंस को यूज़ करते हुए। जैसे मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, नाना जी कल आएंगी, नानी जी कल आएंगी, मामा नहीं आएंगे, पिताजी पुस्तक पढ़ेंगे, आशा गीत गाएगी, सर आते ही होंगे, गाय दूध नहीं देगी। यहाँ पर ये स्कूल में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है काल से रिलेटेड। तो यहाँ पर टोटली आपको काल को समझना था और काल से रिलेट आपको जो बताया गया है वो आपको गतिविधि में करना था। तो ये गतिविधि 4 का होता है सॉल्यूशन। अब देखेंगे गतिविधि 5, जिसमें क्या करेंगे, शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों से सामूहिक गतिविधि करवाएंगे। कुछ पर्चियाँ लिखकर एक छोटे बॉक्स यानी चौक का डिब्बा जो है उसमें रख लेंगे। विद्यार्थियों को बारी बारी से बुलाकर उसमें से एक पर्ची चुनने को कहेंगे। उस पर्ची में लिखे हुए विषय पर 2-3 मिनट को बोलने को कहेंगे। तो पर्चियाँ बनानी है आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट, जो भी आपको खेल खेलना है उसके बारे में, और फिर उस पर्चियों को उठवाना है। टीचर्स उठवाएंगे आपसे विद्यार्थियों को, और आपको क्या करना है, जो भी विषय आएगा उस पर 2-3 मिनट के लिए बोलना है। विद्यार्थी बोलेगा उस समय शिक्षक उसके स्पष्ट उच्चारण, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण का ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पे गलती कर रहे हैं तो शिक्षक उन्हें टोक सकते हैं। गतिविधि के पश्चात सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। तो इस गतिविधि के लिए नीचे उदाहरण स्वरूप कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षक और भी बिंदु बना सकते हैं, जैसे बीमारी से बचने के उपाय, एक लड़की पूरे राष्ट्र की शक्ति, खेल जगत में लड़कियों का योगदान, खेलों से नैतिक गुणों का विकास, मेरा विद्यालय, मेरी संपत्ति, मेरे आदर्श शिक्षक, यदि मैं देश का सेनापति बन जाऊं, सरकारी नौकरी मेरा लक्ष्य नहीं है, राष्ट्र की सेवा में विद्यार्थी का योगदान, मेरी पहली साइकिल यात्रा, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, पानी को व्यर्थ होने से बचाएं, गुड टच और बैड टच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस सभी टॉपिक को आप पर्ची में लिखें। देन क्या करें, प्रत्येक स्टूडेंट एक एक पर्ची उठाएंगे, जिसके हिस्से में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसे उस सब्जेक्ट के बारे में बोलना है। ठीक है, तो उसका पक्ष विपक्ष आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खेल है जिससे नॉलेज भी होगी, और विद्यार्थियों को जब ये बोला जाएगा तो विद्यार्थियों को नोट डाउन करेंगे उनके शिक्षक, और बताएंगे कि वो कहाँ पर गलत हो रहे हैं या उनका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा है, तो वो उन्हें समझाएंगे कि किस तरह से उन्हें बताना है, प्रस्तुतिकरण करना है। तो यहाँ पर ये होता है गतिविधि 5, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में आप बताना है लिख करके। तो यहाँ पर हमने देखा गतिविधि 5, 4, 3, 2, 1 के सॉल्यूशन, जिसमें आपको बताया है मैंने कि किस तरह से आपको ये गतिविधियाँ करनी है। उम्मीद है आपको सभी गतिविधियों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसी तरह हम आगे की वर्षिस के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।